नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। और जैसा कि आपको अब तक का लुक एंड फील देखकर पता चल गया होगा कि आज ताल ठोक के का ग्रैंड एडिशन हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन ग्रैंड एडिशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज बहस की शुरुआत कहां से करूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये भी क्या बात हुई भला, लेकिन बात है ही कुछ ऐसी। देखिए, दरअसल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, पर यह अभियान जो है वो सवालों में तब घिर गया जब बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर एक्शन में हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी वोट बैंक के लिए टीएमसी सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलाया ही नहीं। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि हिंदुओं पर बुलडोजर और मुस्लिमों को प्यार, भाई क्यों, दीदी क्यों? ये पहला मौका नहीं है जब ममता सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगे हैं। बुलडोजर एक्शन में हिंदुओं को टारगेट करने के आरोप से पहले ममता सरकार तब तुष्टीकरण के आरोप में घिरी थी जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी की चुनावी नौटंकी कहा गया था। और तो और टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के रंग पर भी टीएमसी ने आपत्ति जताई थी। आपको याद होगा, सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे पर ऐतराज जताया था टीएमसी ने। आपको याद होगा, रामनवमी का जुलूस निकालने को लेकर के राम भक्तों को चेतावनी देकर भी ममता विवादों में घिर चुकी हैं। उससे पहले बंगाल में मुस्लिम धर्मगुरुओं को पेंशन देने का बखेड़ा खड़ा हो गया था। जी हां, इसके बावजूद बंगाल में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये तो बात हुई बंगाल की, ठीक है। अब बात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं अमर्त्य सेन की बात हम, ये भी बता देता हूं। हम अमर्त्य सेन की बात उनके बयान की वजह से कर रहे हैं जिसने बड़ी बहस छेड़ दी है। दरअसल 2024 के चुनावी नतीजों पर टिप्पणी करते हुए अमर्त्य सेन ने इसे हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से जोड़ा और कहा कि नतीजों से यह साफ हो गया है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। उन्होंने तो हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को ही एक तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीजेपी सरकार को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू राष्ट्र जो है वो बीजेपी का केवल एक दिवा स्वप्न था। हिंदू राष्ट्र जैसी कोई बात नहीं है। तो आइए आज अपने मेहमानों से इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे ताल ठोक कर। आज हमारे साथ ऑडियंस भी है। ऑडियंस एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और हम ये छोटी सी रिपोर्ट देख करके लौटते हैं। हिंदू राष्ट्र के विषय आपको पता है कि एक ही पार्टी उठा रहे हैं, वो तो भाजपा। वो लोग चाहते हैं कि इस देश को ऐसे एक करें। हमारे संविधान पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ना चाहिए। हिंदू का मतलब क्या होता है, इसलिए छोटे बातें कह करके वो चर्चा में रहना चाहिए। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र है कहाँ? यह तो लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जो देश का जनादेश आया है, हर धर्मों के लोगों ने भारत को माना है और हर धर्म को बदौलत भारत की आज़ादी मिली है। हम एक धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? ये पूरा राजनीति से प्रेरित है। आज यहाँ पहले हिंदू लोग को उठा रहा है, उसका बाद रोहिंग्या को बैठा है। इसका मतलब दूसरा है, डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि मैं अब अपने पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ताल ठोके का ये एक ग्रैंड एडिशन है, तो इसमें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शिवम त्यागी हैं, संगीत रागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाँ, ये भी कर सकते हैं, सबके नाम पर तालियां बजा सकते हैं, सभी बहुत गणमान्य हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं, कामरान मलिक हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आचार्य विक्रमादित्य हैं, धर्मगुरु, विजय शंकर तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद से प्रवक्ता हमारे साथ, फिरोज बख्त हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, रंगरेज साहब है हमारे साथ, एमआईएम के प्रवक्ता, हाजिर खान है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, जाकिया खान हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अतीकुर रहमान हमारे साथ होंगे, इस्लामिक रिसर्चर, तौफीक खान है राजनीतिक विश्लेषक, राजीव रंजन हमारे साथ हैं, महासचिव जेडीयू के, आप अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं, किशोर तिवारी हमारे साथ हैं, शिवसेना के नेता, राजकिशोर जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और विवेक श्रीवास्तव है हमारे साथ, लेफ्ट के नेता, और यहां ऑडियंस के साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी प्रत्यूष। सभी का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और आइए सीधे अब हम डिबेट शुरू करते हैं।
मेरी समझ में नहीं आ रहा, जैसे मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि डिबेट कहां से शुरू करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि डिबेट में सबसे पहला सवाल किससे लूं। लेकिन जिससे भी मैं सबसे पहला सवाल लूंगा, मैं निवेदन करूंगा कि समय बहुत कम है और मेहमान हमारे साथ बहुत ज्यादा हैं, तो अपनी बात रखिएगा लेकिन बहुत संक्षिप्त में रखिएगा। शिवम त्यागी, किस तरीके की राजनीति हो रही है पश्चिम बंगाल में? अब अमर्त्य सेन भी इसमें कूद पड़े हैं, आजकल कोलकाता में वो हैं, हालांकि वो 90 साल के हो गए हैं, लेकिन उस हिसाब से उनका अनुभव बोलता है। तो अनुभव से वो बोले हैं कि चुनाव नतीजों ने बताया है कि हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सका भारत और न कभी बन पाएगा। नहीं, तो मुझे लगता है कि कागजी तौर पर किसी ने ऐसा कहा भी नहीं था कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं या कोई स्थिति है। लेकिन हाँ भैया, आप ही के नेता शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र कर रहे थे, तो अब उस पर आने तो दीजिए मुझे। लेकिन सांस्कृतिक तौर पर ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इसको कोई नहीं नकार सकता। अफ्रीका में पैदा होने वाला एलिफेंट से लेकर व्यक्ति तक अफ्रीकन हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता? और इसमें किसी कोई परहेज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब संस्कृति से परहेज है आपको? मैंने कहा क्या? नहीं, आपको हो सकता है। अब ये आपने सवाल पूछा, आपके मन में ऐसा कुछ हो, मेरे में नहीं है। मेरे मन में नहीं है, मेरी ऑडियंस के मन में भी है कि बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक रूप से हम हिंदू राष्ट्र हैं, तो क्या यहाँ इस देश में मुस्लिम? अच्छा, एक चीज बताइए, मुस्लिम संस्कृति से या मुसलमान लोगों से अगर इस देश में किसी को परहेज होता तो 2 से बढ़कर 21% पहुंच जाते क्या? वो नहीं पहुंच जाते क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात, नहीं पहुंचते। इस देश में किसी को किसी से परहेज नहीं है भाई। हम तो बिलीव ही कोएग्जिस्टेंस में करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम में करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का एजेंडा नहीं चलता इसके बिना। दिक्कत यह है कि नहीं, हिंदू को मुसलमान से नफरत, कोई नफरत नहीं है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, जितने भी मुसलमानों के टोटल फिरके हैं वो सब रहते हैं, सब खुशी से शांति से रहते हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो इस देश में भड़काने की राजनीति करते हैं, उससे ज्यादा काम चलने वाला है नहीं। लेकिन इतना तय है कि ये देश जिस तरीके से चला है और जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से शांति इसमें स्थापित है, मेजॉरिटी इसमें हिंदू रहते हैं, इस वजह से इसमें शांति है। वरना जहां जहां बाकी देशों में आप देख रहे होंगे और अलग अलग धर्म जहां पर हैं, वहां की स्थिति आपके सामने, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अनुराग भदौरिया, अब ममता दीदी पार्टी में है, गठबंधन में है, बाहर से हैं, अंदर हैं, कितनी ज्यादा हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ममता बनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है जब पी चिदंबरम उनसे मिलने के लिए कोलकाता जाते हैं, जब डेरेक ओब्रायन को खड़गे साहब घर पे बुलाते हैं और राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे इस पर सहमति के लिए वो उनसे हामी भरवाते हैं। लेकिन वही ममता दीदी आजकल ये आरोप झेल रही हैं, तमाम आरोपों के बाद फेरिस में एक नया आरोप झेल रही हैं कि बाबा जी का बुलडोजर तो वो चलवा रही हैं कलकत्ता में, लेकिन सिर्फ हिंदुओं पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बातों पे यकीन मत किया कीजिए आप, क्योंकि इनका काम है समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म देना। अगर हम बोले कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल रहा है अकबर नगर में, तो ये भी ठीक नहीं। फिर देखिए, सवाल ये उठता है कि हम आवाज उठाते हैं, किसी का घर तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है जब आप घर बसा नहीं सकते। वो अवैध बना हो, नहीं, अवैध कैसे? कोई चीज अगर 50 साल से वहां पे, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वहां के जो सांसद हैं उसका वहां पे रोड का उद्घाटन भी करते हैं, सबके पास राशन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, वोट भी दे रहे हैं, वहां सत्ता भी चुन रहे हैं, सत्ता बना भी रहे हैं, और आप कह रहे हैं अवैध है। तो फिर आपने उनको वोट का राइट ही क्यों दिया था? वोट का राइट छीन लेते, बोले आप अवैध रह रहे हैं तो वोट का राइट क्या? अरे भाई सर, अभी तो बीजेपी की इतने सालों चल रही है, तो उन्होंने क्या किया? अब चूंकि उनको लगता है कि समाज के अंदर में कैसे इस राजनीति को जन्म दें। अब एक मिनट में पूरी बात हो जाए, पूरी बात। गोली चलाने का अधिकार था, पूरी बात मुझे बताइए, आपने कहा आपको गोली चलाने का अधिकार था, आपको हरा दिया, यहाँ पर आज बात करते हैं, आपको गोली चलाने का अधिकार था क्या? प्रभु, आप लोगों ने किस प्रकार से सैनिकों को लाल कर दिया था, आप उसके बाद भी आज यहाँ खड़े हैं हिंदुस्तान में अपनी बात कह लूं। क्या बात, मैं अपनी बात, आपका सवाल नोटेड। अपनी वाणी की गोली चला रहे हैं भाई, मुझे बात तो करने दीजिए। अयोध्या हरा दिया आपको, प्रभुराम ने हरा दिया, बैठ जाइए। प्रभुराम ने हरा दिया, भगा दिया, खदेड़ दिया, फिर भी हल्ला मचा रहे हो। कमाल की बात, प्रभुराम ने अयोध्या में हरा दिया, इसलिए चुप बैठिए। प्रभुराम ने आपको नकार दिया। अच्छा, देखिए क्या पश्चिम बंगाल, देखिए क्या हालत है। नहीं, क्या हालत है, वहां पे रोड टूट गई है। इंटेंशनली रखा गया है। नहीं, ये माइक इंटेंशनली नहीं रखा गया। माइक क्यों रखा गया? नहीं, मैं बोल रहा था आपको एजेंडा चलाना तो बता दीजिए। माइक सबके लगा हुआ है, बोलना नहीं, माइक सबके लगा हुआ है, एजेंडा के लिए आए। भाई, हिंदू का मतलब क्या मतलब है हिंदू का? क्यों नहीं आप बताइए, ये माइक सबके लगा हुआ है, उनके लिए नहीं लगा हुआ है तो माइक दे दिया। क्या आपने कहा? आपने डिबेट करने के लिए बुलाया कि झगड़ने के लिए बुलाया? उनको बोल लेने, मैं अपनी बात कह लूं तब आप झगड़िए ना। इससे साफ जाहिर होता है कि आप एजेंडा लेके आए। मेरी बात नहीं पूरे दोनों चिल्ला पड़े। अनुराग भदौरिया अपनी बात पूरी अभी मेरी पूरी बात हो जाए ना। अच्छा बताइए, रविंद्र, मेरी बात सुनिए।
अरे प्रभु चुप तो हो जाइए, काहे को एजेंडा चला रहे हो? आपको ये बुलाएंगे आज, इनको कल भी बुलाना भाई, प्रभु जी को कल भी बुलाना भाई, इनको बुलाए कर मुझे बोलने दीजिए। प्रभु चुप हो जाइए। और माइक उनको एजेंडे के तहत नहीं दिया गया, उनके लेवल नहीं लगा। मैंने अभी बात ही नहीं खत्म की और बीच में भाई आप मुझे बात करने दीजिए। बोलिए। ये होता है कि हिंदुस्तान के अंदर में जब कोई व्यक्ति बोलने को खड़ा होता है और अपनी बात जब राष्ट्र हित की बात करता है, तो कुछ लोग, चंद लोग जो राष्ट्र को, जो हमारा हिंदुस्तान है उसको सुखी संपन्न नहीं देखना पाते, बीच में कूद पड़ते हैं। अब सवाल उठता है कि आपने, जब उन्होंने, अमृत सेन ने कहा तो उन्होंने कहा ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ये देश सुभाष चंद्र बोस का है। तो क्या सुभाष चंद्र बोस के, आपको उनकी नीतियां क्या थी देश के बारे में, आपको नहीं याद आता? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं बोला था कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानवता धर्म हमारा हिंदुस्तान की पहचान है? क्या किसी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगर वो परेशान है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं होती मदद करना? ये मानवता, ये हमारा राष्ट्र है जिसको वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये हमारी पहचान है देश की। अनेकता में एकता हमारी देश की पहचान है। तीसरी बात, महात्मा गांधी का देश है, ये हिंसात्मक देश नहीं, अहिंसा का देश है। हमें सब ये मानना चाहिए कि अहिंसा का देश है और अहिंसा और विकास की राजनीति देश में होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती, क्यों पता है आपको? वेद राम एक इनके यहाँ विधायक हैं जो पेपर लीक में जिनका नाम आ रहा है उसको छुपाना चाहते हैं। पेपर लीक की बात किसी और नहीं, क्यों नहीं होगी? ये राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, पश्चिम बंगाल से बाहर नहीं जाएंगे, लोगों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए आप पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यहाँ वहाँ भागना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, नहीं, क्योंकि पेपर लीक में आपका नाम भी अनुराग है, आपको मेरी ताकत में इजाफा करना चाहिए। पैसा खर्च करके अपने बच्चों को साल भर की तैयारी कराते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात। माँ बाप क्या वजह से न्यूज़ ने ये मुद्दा उठाया था, दोबारा से खेत बेचेंगे, दोबारा से पढ़ाई करवाएंगे, कोई मुद्दा नहीं। अनुराग भदौरिया जी, देश का कमाल हो गया। जी न्यूज़ ने ये मुद्दा उठाया था, महंगाई मुद्दा नहीं है, अरे मालिक समस्या मुद्दा नहीं है। फिर मुद्दा क्या है पता है आपको? हमारे आपके बीच में लड़ाई कैसे चलती रहे, लड़ाई कैसे होती रही जात धर्म के नाम पे, इनको रोटियां सेकने को मिल जाए, लेकिन महंगाई। अरे आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो जी न्यूज़ नहीं उठाया था, वो जी न्यूज़ नहीं उठाया था। आजा चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। देश को क्या बना दिया भारतीय जनता पार्टी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए, रुकिए। अरे में भी हारे हैं, रामेश्वरम में भी हारे हैं, नासिक में भी हारे हैं, प्रोग्राम ने नकार दिया। प्रोग्राम के नाम की राजनीति करना बंद कीजिए, आस्था का विषय है, प्रोग्राम राजनीतिक विषय नहीं, उनके बच्चों के बारे में बात कीजिए। अनुराग भदौरिया, बच्चे परेशान है प्रोग्राम के, उनके बारे में बात कीजिए। आपको अपने हरे कुर्ते की कसम, अब चुप हो जाइए। अच्छा, जेडीयू से राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी, क्या गलत कहा अमर्त्य सेन ने, कह रहे हैं अनुराग भदौरिया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो जनादेश मिला है उसे यह कहना कि लोगों ने डरकर वोट कर दिया, मैं समझता हूं यह जनादेश का अपमान है। जहां तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, सैद्धांतिक तौर पर मैं ये मानता हूं कि भारत, हिंदुओं की बहुलता भले ही हो सकती है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे अगर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा तो भारत की शक्ति, भारत की प्रसिद्धि, भारत की लोकप्रियता, भारत का जो एक विश्व गुरु का जो परिचय पूरी दुनिया को मिलता है, वो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह है कि हम भले ही अलग अलग धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी हैं, लेकिन हम पहले भारतीय हैं। और इस देश की आज़ादी से लेकर, आज़ादी का स्वाधीनता संग्राम हो या भारत का नवनिर्माण, अगर हिंदुओं ने योगदान किया है तो निसंदेह मैं मानता हूं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सबने अपना भरपूर जो समर्पण, अपनी निष्ठा और अपने योगदान से इस देश के इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस मैंडेट को आप जेडीयू के साथ हुए, वैसे आप उन पर आजकल डोरे बहुत डाल रहे हैं। इंडिया गठबंधन वाले जेडीयू पर, टीडीपी पर बहुत आजकल डोरे डाल रहे हैं। मैं देख रहा हूं हमारा राष्ट्र धर्म है जी, मानव धर्म है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखिए, मुझे पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा बोल रहे हैं। अरे मुझे बधाई दे रहा हूं मैं उनको, करने दीजिए भाई उनको। अरे बोल रहे हैं भाई, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? हम बोल रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अनुराग जी, क्योंकि देश में संविधान है, संविधान के तहत सबको मौका मिलना चाहिए, तो बोलने दो। बीजेपी वाले परेशान हो गए, राष्ट्र की बात कर दी उन्होंने, राष्ट्र जिंदाबाद, तो बीजेपी के पेट में दर्द हो गया। रंगरेज जी हमारे साथ हैं एमआईएम से। रंगरेज जी, जिस तरीके का ममता बनर्जी पर आरोप लग रहा है तुष्टीकरण की राजनीति करने का, पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि अतिक्रमण उनका हटाया गया, जो हिंदू थे, जो अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम थे, जो अतिक्रमण करके बैठे थे, उन पर बुलडोजर नहीं चला, उस पर ऊपर से अमर्त्य सेन का हिंदू राष्ट्र का बयान, पश्चिम बंगाल की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा? मोदी जी के नेतृत्व में जो शानदार उपलब्धियां, हिंदू राष्ट्र की जो लोग बेशुमार उपलब्धियां, हिंदू
राष्ट्र हमारा देश कभी हो ही नहीं सकता। और ये एजेंडा जो इन्होंने चलाया था भाजपा ने, इसको जो एक्सपोज अमित शाह जी ने खुद कहा कि कोई हमारा भारत जो देश है ये कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। एक तरफ आप कह रहे हैं बीजेपी ने एजेंडा चलाया, फिर आप कह रहे हैं अमित शाह ने ये कहा, मगर जो उनके नेता है हो गया सर, अमित शाह बीजेपी, मैं बता रहा हूँ ना सर, जो उनके जो नेता है, जो छोटे नेता है, जो पब्लिक, फिर छोटे नेता की बात सुनते क्यों हैं आप, जब देश के गृह मंत्री? नहीं, ये तो आप सुन रहे हैं ना, आपने तो इस विषय पे जो है भाई मैं तो अमर सेन को भी सुन रहा हूँ ना। आपको नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं, अमर सेन भैया आप संविधान के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता अमर सेन ने कहा। और मैं तुष्टीकरण के ऊपर एक बात और कहना चाह रहा था, जब आप 14% आइए ना, उन्होंने बहुत कुछ बोला, आपने बोल दिया, जब हिंदू राष्ट्र करने की बात कर रहे हैं आप, जब हिंदू ही खतरे में है भारत में, तो आप कैसी राजनीति कर रहे हैं? आपके होते हुए हिंदू कैसे खतरे में है देश में? क्यों डर का माहौल पैदा कर रहे हैं आप मुसलमानों से? आपकी जमीन जायदाद सब अरे खतरे में हिंदू है, डर का मुसलमान में माहौल है। अरे 2% मुसलमान है सरकारी जॉब में। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक पॉलिटिकल एक मामला है जो ये लोग चुनाव से पहले या चुनाव के बाद माहौल गर्म करना चाहते हैं कि ऐसा माहौल गर्म रहे हमेशा, और एक कम्युनिटी के और मुसलमानों के मकानों को टारगेट किया जा रहा है। लिंचिंग के वाकई सरकार बनने के बाद से लिंचिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मकान लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। किस बुनियाद पर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत कोई फैसला नहीं कर रही, मगर सरकार चाहती है कि किसी ने बता दिया उनके घर में मीट रखा है तो उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे ही सारी जगह ये सरकार एक आशियाना बनाने के लिए आदमी का पूरी जिंदगी लग जाती है, और ये सरकार आशियाना तोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगाती है। विजय शंकर तिवारी जी, सीधी सीधी उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। विश्व हिंदू परिषद की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, जिस तरीके से विरोध किया जाता है और विरोध करके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कहा अंग्रेज साहब ने कि ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। देखो अनुराग जी, हमने प्रारंभ से ही कहा है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा और हम उनके साथ रहेंगे, ये हमने शुरू में कहा है। अनुराग जी ने बहुत सारी बात कही, रंगरेज जी ने बात की, तो एक मिनट देखो, मैं देखो इतना बात पूरी कर रहे हैं, इतनी सैकड़ों बढ़िए इस देश में एक मिनट, ये इस देश में एक मिनट अनुराग जी, देखो अनुराग जी एक मिनट आप सुन लीजिए। विजय शंकर ये भी शुरू हुए, एक मिनट इतना सैकड़ों मत रहिए। अरे भाई उनको सुनिए, आप सुनिए, अच्छा बात तो रखने दीजिए। सुनिए, इस देश में लाखों मस्जिदें हैं, लाखों चर्च हैं, और इसलिए हैं क्योंकि ये हिंदू बहुल देश है। क्या आपके पाकिस्तान में इस प्रकार के बात पसंद आई है तो बजाइए ना ताली, क्या मंदिर टूटे, एक आदमी बजा के रह गया। दुनिया भर के जितने इस्लामिक देश हैं वहाँ कितने मंदिर हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम रहते हैं, हिंदू नहीं रहते हैं। तो हमें ये पाठ पढ़ाना बार बार कि ये सेकुलर देश है। आप कंपेयर करते हो भाई, अरे हिंदुस्तान से बड़ा कोई देश नहीं है, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। ये मेरा देश है जिसपे हम लोग फख्र करते हैं। ये मेरा देश है और हम इससे फख्र करते हैं। हिंदुस्तान में सब मिलकर रहते हैं। आप कहाँ भाग जाते हो विदेशों में? अभी अनुराग जी मानवता की बात कर रहे थे, अभी अनुराग जी मानवता की बात कर रहे थे। इनकी मानवता 6 दिसंबर 1992 को आपको प्रभु राम ने हरा दिया, प्रभु राम ने हरा दिया। ये मानवता की बात करेंगे, इनके पास मानवता की बात करने का हक है। इसलिए महिला पहलवानों पर अत्याचार हुआ, आप चुप हो गए। वो मेरी देवियां रूपी बच्चियां थी, पश्चिम बंगाल से बाहर आ गए हम लोग, अन्याय हुआ, चुप हो गए। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। वो मेरी देवियां बेटियां थी, बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ, चुप हो गए। ये आपकी राजनीति है क्या? ये आपकी राजनीति ये गलत है, ये गलत है। अनुराग भदौरिया, मेरा निवेदन है, अनुराग भदौरिया, देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला था। अनुराग भदौरिया, इनको बोलने खड़े नहीं, या कोरोना में लोग पैदल चल के मर गए, कौन जिम्मेदार था? अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, आप इसके बारे में बात की, आपने उनकी बात पूरी होने नहीं दी। मैं आपके पास आऊँ, आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी, इनको बोलिए। आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी, उनकी बात पूरी। अमर्त्य सेन पहले से ही हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी उनकी पहचान है। उनसे हम अपेक्षा भी नहीं करते कि हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। वो जिनकी पहचान यही है, उनसे क्या अपेक्षा करना? जिस देश में 80% हिंदू रहता है, भले ही वो संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। सबसे ज्यादा तालियां ले गए आप तिवारी जी, सबसे ज्यादा तालियां। हाजिर खान साहब, इनकी बात पे तालियां बहुत बज रही हैं। देखिए बात यह कि आप इनके भी हाथ कटवा देंगे क्या? राष्ट्रभक्ति में जो मानता हूं वो राष्ट्र से प्यार मांगता हूं।
हर हिंदुस्तान में 145 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, वो चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई, कोई भी मजहब के मानने वाले हैं, वो राष्ट्र के नागरिक हैं और इससे सारे लोगों को प्यार। ये हिंदू और मुसलमानों को बांट के देश को नुकसान पहुंचाया जाता है। हम ये कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। आपको इंसानियत, ये राम का मुल्क है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है, ये गुरु नानक का मुल्क है, ये कबीर और रहीम का मुल्क है। इस मुल्क को जो दुनिया में इसकी इज्जत है वो इसलिए है ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये भूल गए आप? नाम लिया, नाम ये लिया, राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, नाम ये लिया, भूल गए आप? नहीं, राम का नाम लिया, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, राम का नाम ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, लिया, राम का नाम लिया, राम का नाम लिया नहीं, उनका देश है, राम का देश नहीं बोल सकते थे। इससे आपकी पहचान ध्यान में आती है, इससे आप समझ में आते हैं। ठीक आपने सुना नहीं, ठीक है, तो कहां से सुनाई देगा? मैं एक बात कहता हूं, प्रभु राम के नाम, प्रभु राम आपके साथ है नहीं, आप काहे हल्ला मचा रहे हो? इसीलिए हरा दिया आपको। मुल्क की प्रभु राम खूबसूरती हमारे है। के बच्चों ठीक है, आराम से, आराम से, हाजिक जी को बोलने नहीं दीजिए, हाजिक जी को बोलने नहीं दीजिए, भाई बोलने नहीं दीजिए, हाजिक जी को। जाते हो आप प्रभु राम के बच्चों के बारे में बात नहीं करते। अरे अनुराग भदौरिया जी, हाजिक खान साहब, अरे आप अपने साथी की बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने डाला, मेरा कसूर नहीं है सर। जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे राम हो, रहीम हो, दस्तखान हो, कोई भी हो, हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में इस मुल्क की इज्जत है कि यहाँ की डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले सुन लें और ये याद रखें कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात होगी देश को नुकसान होगा। ये इनकी समझ में नहीं आता। मैं ये कहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने इस पर कहा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदुस्तानी है और हर हिंदुस्तानी से हम प्यार करते हैं। आप सरकार में आए हो, सरकार में आने वाले की जिम्मेदारी बनती है। आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को डरा रहे हो, एक देश के हिंदुओं को डराते हो। मुसलमानों ने 1 साल मदद करी, कोई नहीं डरा। मुस्लिम मोहल्लों में शोभा यात्राएं नहीं निकलेंगी। आप ही लोग बोलते हैं ना, ये गाजा बाजा मत करिए, जमीन पर दिखाइए, कोई यात्रा नहीं निकलवाई। अग्रसेन यात्रा, राम यात्रा, ये सारी यात्राएं हमने खुद निकलवाई हैं। आपने हम लोग को बुलाया था कि अच्छी डिबेट होगी, बात होगी राष्ट्रवाद पे। आपको बुला लिया तो अच्छी डिबेट तो होनी नहीं है, वो तो तय है। हिंदू मुस्लिम पे ले आए, आपको बुला लिया, अच्छी डिबेट कैसे हो जाएगी? आपको विकास के मुद्दों पे 3 मुद्दा बदल के मुद्दा कहां से कहां पहुंच गया? चौथी बार बोल रहे हैं, रुकिए, ये मुद्दा ना ये वही है। देखिए राष्ट्र की बात, मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, अगर आपको लगता है, नहीं, अच्छा अनुराग जी, अब आपने मुझसे पूछा, अरे मोड पे सुनते रहिए अनुराग भदौरिया जी, वही सुनते रहेंगे। अनुराग लग रहा है कि मतलब क्या हो गया? अनुराग भदौरिया जी, अब आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझसे जवाब ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये डिबेट मुद्दे पर नहीं हो रही तो सबसे ज्यादा उस पर आप ही बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं क्योंकि ये मुद्दे पर कभी बोले नहीं। संगीत रागी के पास जाते हैं। संगीत रागी जी, कुल मिलाकर के यहाँ मेरे पक्ष में जो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर आपको लगता है कि ममता बनर्जी नफरत की राजनीति कर रही हैं, अमर्त्य सेन क्योंकि हिंदू विरोधी बयान देते हैं तो वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, तो ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की ही डाली हुई है, ये विश्व हिंदू परिषद की ही डाली हुई है, ये संघ का ही बीज है जिसका पौधा जो है पेड़ बन चुका है। ठीक है, संगीत रागी जी। देखिए, सबसे पहले तो इस देश के मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, ये गलतफहमी लोगों को मिटा देना चाहिए। ये तो विवादास्पद बयान दे रहे हैं आप। नहीं, सुन लीजिए, 1900 जानकारी नहीं है। 1870 में शाह वलील्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहले चलाई देश में पहले आप गलत बयानी कर रहे हैं। अशफाकुल्लाह खान कौन थे? आप झूठ परोसेंगे। अशफाकुल्लाह खान कौन थे संगीत रागी जी? देखिए, हम नहीं, मुझे बताइए अशफाकुल्लाह खान कौन थे? आपने कहा मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई पसंद करेंगे या नहीं सुनना? सुनाइए सुनाइए। मुस्लिमों के लिखे जिन्होंने इस देश के लिए, आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। ठीक है, संगीत रागी बोलिए। ठीक है, संगीत रागी बोलिए। संगीत रागी, विक्रमादित्य जी शांत हो जाइए। की वजह से तो आजादी मिली है आपको। नहीं, अरे और क्या हो रहा है यहाँ पर इतनी देर से? बोलिए संगीत रागी जी, बोलिए। अपवाद को नियम के तौर पर और नियम को अपवाद के तौर पर नहीं देना चाहिए। इस देश का मेजॉरिटी मुसलमान पाकिस्तान बनाने के पक्ष में था
और इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा है तो सिर्फ हिंदुओं के कारण जिंदा है। जिस दिन इस देश में मुस्लिम बहुलता होगी, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। यह देश भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह होगा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मदर ने पाकिस्तान ना को नकारा था, इस वजह से ना तो गुरुद्वारे बचे हैं ना मंदिर बचे हैं। और जिस ढंग से वोट जिहाद काम किया है, वोट जिहाद जिस ढंग से काम किया है, हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। मुसलमानों की अयोध्या से हटा दिया, 50 किलो मीटर तक आपको हटा के फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी को। मंदिर का ठीक है, एक छोटा सा सवाल तमाचा मार दिया। मैं जवाब ले लेता हूँ। संगीत रागी हटा दिया आपको। संगीत रागी अयोध्या से क्यों हार गए? गाड़ी घुस जा रही है। ठीक है, अरे एक सेकंड, फैजाबाद से हारे हैं, फैजाबाद ये फैजाबाद ध्यान रखना, ये फैजाबाद अयोध्या से आज भी जीते हैं, फैजाबाद से हारे हैं, फैजाबाद ध्यान रखना, फैजाबाद। अनुराग 10 सेकंड नहीं भैया, हमको अनुराग ठीक है, जाइए अपने घर उत्तर प्रदेश। अच्छा अभी संगीत रागी बोल रहे हैं। अरे भाई संगीत रागी, अच्छा संगीत रागी 10 सेकंड में खत्म कर रहे हैं बात। नहीं, मैं 10 सेकंड में खत्म नहीं करूंगा। अच्छा नहीं, और नीचे भी गेस्ट बैठे नहीं तो अनुराग को इतना देर बकबक आपने सुना। अनुराग 15 मिनट अनुराग बकबक की बात कर रहा। पहली बात तो अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पहली बात तो आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि संविधान हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता है, सेकुलर स्टेट की बात करता है। स्टेट और नेशन में बड़ा अंतर है, जो ना अमर्त्य सेन ने इसको चीज को ध्यान में रखा है, ना ही अभी राजीव रंजन जी ने इस चीज का ध्यान रखा है। दूसरी बात, पर्चा लीक पर डिबेट नहीं है, शांत हो जाइए। दूसरी बात, अरे पर्चा लीक पे एक्शन दे तो रही है सरकार यार, क्यों बोले जा रहे हो? बोलिए संगीत जी। दूसरी बात, ये चीज हमको हमें, अमर्त्य सेन ओवररेटेड व्यक्ति हैं। वो अर्थशास्त्र पर बोले ये बात समझ में आती है। वो देश की संस्कृति, देश की सभ्यता, देश के धर्मशास्त्र पर बोलने लगे। वो उनको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कर रहे हो प्लीज, आपको बीच में मैं आपको करेक्शन, ठीक है, मैं आपके पास करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप बोलिएगा चार मैं आता हूं, इनको आपके पास ही आता हूं। तो भाई आपको जब बोलना है तो आप बोलिएगा। वो देशभक्ति की बात कर रहे हैं, का व्यक्ति अच्छी बात करते हैं। अनुराग भदौरिया हमने अच्छी बात कर रहे हैं, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, देश से प्रेम की बात कर रहे हैं। तो मैं दोबारा आ नहीं पाऊंगा आपके पास। गांधी जी का नाम लिया तो एक मिनट महापुरुषों का नाम लिया, उनके बारे में बोल दो। ये भी तो प्रवक्ता बने बैठे हैं, लगातार बोल रहे हैं। अगर एक अच्छी बात बोली हो तो बताइए। ओवररेटेड आदमी तो सबसे ज्यादा बहमा करता ही है। ये देखिए, ये भी ओवररेटेड बात अगर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी का देश है ये, और हम उस पर फक्र करते हैं। जहाँ महात्मा गांधी, इस आदमी को उधर भी नहीं होना चाहिए था, वो यहाँ खड़ा हुआ है। हमारी बातों में कोई एक बात मैं फक्र करता हूँ, आपको नहीं समझ आता है। अरे उनका अपना मत है, मतलब कि नहीं, इसलिए शायद आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, लेकिन मैं फक्र करता हूँ, मैं महात्मा गांधी के देश का बच्चा हूँ। आप भी मुझे फक्र इस बात का, अरे आपको नहीं है तो ये आपका विचार है, वो उनका विचार है। आप अपना विचार थोप क्यों रहे हैं? उनका विचार भी आने दीजिए ना। उनका विचार आ ही नहीं रहा, उनका विचार आने दीजिए। आपको आइए संगीत रागी भाई, पब्लिक भड़बड़िया कहती है, मत बोलो इतना, जब जरूरत हो तब बोलो। देखिए, ये देश जो है महात्मा गांधी का है, न रविंद्रनाथ टैगोर का है, न सुभाष चंद्र बोस का है। ये सप्तर्षियों का देश है। एक दूसरी बात, सावरकर का है। दूसरी बात, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों के नेशनलिज्म का विचार एक दूसरे के खिलाफ हैं। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच में, दोनों के बीच में अंतर विरोध है। लेकिन इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस को नहीं खड़ा किया। हमारे देश रविंद्रनाथ टैगोर तो बात किस तरह की कर रहे हैं, तो वो तो इंटरनेशनलिज्म में उसके बाद लोगों के ज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। चलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए। अरे भाई, जो गेस्ट बाहर से उनको भी सुन लीजिए। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए, बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे गदर के सनी देओल मत बनिए भाई। अनुराग भदौरिया निरपेक्ष आदमी है, बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, तालीम रहेगा। एक बार तालीम के लिए भी इसके लिए बहुत मेहनत कुर्बानियां इस देश में 20 मिनट से लगातार राजीव रंजन सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अनुराग भदौरिया जी, के बच्चे खुशहाल चाहिए, महिलाएं सुरक्षित चाहिए। अनुराग जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अनुराग जी, अनुराग जी, हाँ नहीं चाहिए। ठीक है, शांत हो जाइए। प्रतिनिधि है, ठीक है, बस यही सब
ठीक है, ठीक है, ठीक है। कामरान मलिक जी, कामरान मलिक जी अपनी बात करें। कामरान मलिक जी, काम किया है इस देश में। कामरान मलिक जी बोल रहे हैं। अरे सुनिए सुनिए कामरान मलिक। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये बोला कि अमर्त्य सेन जी ने सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की है, मगर उनका अगर पूरा बयान पढ़ा जाए तो उन्होंने 4 चीजों पर एम्फेसाइज किया है। नंबर 1 ये कहा कि जो इस वक्त के रिजल्ट आए हैं इलेक्शन के, वो ये नहीं दर्शाते कि ये हिंदू राष्ट्र है। नंबर 2 उन्होंने कहा कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कांग्रेस के टाइम में भी अच्छा नहीं था और इन्होंने भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया। शिक्षा के और डेवलपमेंट के और अर्थव्यवस्था में भी कोई खास जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उन्होंने सब चीज गरीबी अमीरी की दूरी बढ़ी है, गरीबी अमीरी की दूरी बढ़ी है। और इस पे बात कर रहे हैं आप? कर रहे हैं। अरे आ तो गए, कर तो रहे हैं, आ तो गए, आते आते ही तो आएंगे। अभी बहुत आपकी पढ़ाई लिखाई पे कोई शक नहीं, अर्थव्यवस्था में भारत नहीं बढ़ा, आप ये कहना चाहते हैं? बात सुनिए। अरे आपसे तो बात ही करनी बेकार है। इस आदमी को बताइए अर्थव्यवस्था पता होगी क्या? इनका चेहरा देख लो, कोई अर्थव्यवस्था पर 4 बातें बता दे, फिर शुरू हो जाएंगे। बयान की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वो तो फिर भी बता देंगे, आप कुछ नहीं बता दीजिए। महिलाएं भी हैं, सम्मान रखिए, महिलाएं भी हैं। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, मलाई मार के चाय पिलाऊंगा शाम को जाएगा। ठीक है, कामरान मलिक। अरे पर कैपिटा इनकम भारत का कितना है बताओ जरा सा। 5 किलो तो दे रहे हैं, मगर आप तो टोटियां चुरा रहे हो। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। अरे आपके सहयोगी कांग्रेस ने कहा था हमारी सरकार आ गई तो 10 किलो देंगे। अरे हम नौकरी भी देंगे। हमने कहा पैरों पे खड़ा करेंगे, सम्मान पूर्वक बच्चा जिएगा। मेरा बयान तो पूरा कर दीजिए। पॉलिसी फिरोज भक्त अरे हाजिर भाई, अरे सरकार नीचे भी गए। अरे एक बार और बजा दो उनके लिए तालियां। बेटा हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद करता हूं। अरे हम भी हिंदुस्तान के बेटे हैं। एक सेकंड भदौरिया साहब, एक सेकंड देखिए, ऐसा है, आई वांट टू ब्रिंग ऑर्डर इन दिस डिबेट। थोड़ा सा ऑर्डर सुनिए। इस तरह से तो कोई भी हाँ हम तो बिल्कुल नहीं, आप मेरे बाद आप बोलेंगी। नाम लेकर बोलिए ना। अरे सुनिए, हाँ एक सेकंड भदौरिया साहब सामने अनुराग मुस्कान भी है। अनुराग भाई, मुझे तो आप तो बोलने दें मुझे। सुनिए, मैं एक छोटे से शेर से शुरू करना चाहता हूं, आप सबको मुखातिब करता हूं जो है सब बच्चे बड़े बैठे हैं। हिंदुस्तान पे मेरे रहमते परवरदिगार है, कृपा श्री राम की, कान्हा का प्यार है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, और मैं थोड़ा सा प्रोफेसर रागी मैं आपको कहता हूं, देखिए जो मुसलमान चले गए पाकिस्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदुस्तान को कहा था दारुल अमन। ठीक है, हिंदू देश का हो, किसी कोई भी देश का हो, ये दारुल अमन है, अमन का मुल्क है। एक सेकंड, मैं बात पूरी होने दीजिए। अरे बात पूरी होने दीजिए प्रोफेसर रागी, आपकी बात को बढ़ा रहा हूं मैं। एक मिनट, हिंदुस्तान दारुल अमन है, अमन का मुल्क है, पहली बात। और उन्होंने कहा था, और सुनिए मेरी सुन लो यार, फिरोज भक्त साहब को बोलने दीजिए भाई। और ये जो चला गया उसे भूल जा, जन्नत बना। मेरी बात सुनिए, एक बात और, मैं तमाम जितने भी मेरे सुनिए मेरे, अरे आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं यार भाई बोलने दीजिए। फिरोज भक्त साहब को बोलने दीजिए। फिरोज भक्त साहब को बोलने दीजिए। यार दोनों हिंदू मुसलमान चाट जाएंगे मुझे मिलके। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा है, मैं तमाम हिंदू भाइयों को बताना चाहता हूं, जितने मुसलमान हैं ये संस्कारवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं और पैट्रियोटिक हैं। और जितने यहाँ पे इनमें अपने हिंदू भाइयों को बता दिया, और मुसलमानों को भी बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों जो भी मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हारे लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कोई नहीं है। और आखिर में एक बात खत्म कर रहा हूँ, मुझको एक मिनट, मुझको सुकून मिलता है भदौरिया जी आपके लिए, मुझको सुकून मिलता है आपके लिए भी, मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से। रागी जी रुक जाइए, रागी जी रुक जाइए, बात बढ़ा रहा हूँ, रागी जी शांत हो जाए, रागी जी शांत हो जाइए। मुझको सुकून मिलता है मेरी अजान से, भारत सुरक्षित है गीता के ज्ञान से। ठीक है। अभी मेरे पास राजकिशोर और विक्रमादित्य जी भी हैं भाई। प्रोफेसर साहब को उसमें भी दिक्कत है, बताइए। जाकिया खान, एक मिनट, शांत हो जाइए।
प्रैक्टिसिंग और संस्कारवादी मुसलमान। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे, जाकिया जी के पास चले जाएं। वो थोड़ी सी डरी हुई है ये डिबेट देख करके। जाकिया थोड़ी सी डरी हुई है कि मैं अपनी बात कैसे रखूं। सुन लो भाई, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। जाकिया खान, फिरोज बख्श साहब ठीक कह रहे हैं, आप उनकी बात से इत्तेफाक रखती हैं? फिरोज बख्श साहब की बात से इत्तेफाक रखती हैं आप कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं है? संगीत रागी शांत हो जाइए भाई, संगीत रागी शांत हो जाइए। ना 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 ना, ये आपस में डिबेट नहीं हो रही यहाँ पर। जाकिया खान, जाकिया खान, जाकिया खान, अरे एक महिला बोल रही है, उसको सुन लीजिए। आप एक महिला बोल रही है, उनको सुन लीजिए। जाकिया खान, हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए बेहतरीन मुल्क है। मौलाना अबुल कलाम आजाद तबलीगी दिया जा रहा है, इससे पता चलता है कि 50% की आप लोग क्या इज्जत करते हैं। ये बात, ये एंट्री मारी है, ये एंट्री मारी है। बिल्कुल सही। आप पहले यहाँ पे इज्जत दीजिए ताकि मुल्क सीख सके कि आप लोग किस तरह से महिलाओं की इज्जत देते हैं। आप यहाँ पे सुन लीजिए, हिंदुस्तान को चाहिए, सुन लीजिए। हिंदुस्तान में पहली प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी। आप इधर आ जाओ ना प्रभु, आपको डिबेट करनी नहीं, महिला को तो बोलने दो, भाई। अनुराग जी, आप भी थोड़ा शांत होकर सुन लीजिए। आप पहले इधर सुन लीजिए, उसके बाद आप किसी और को बुलाइएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि क्या वार्तालाप किया गया, क्या उन्होंने बोला, लेकिन बोलने का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? यहाँ पे हम लोग आज अपने में झगड़ रहे हैं। क्या यही निष्कर्ष के लिए उन्होंने बोला था? यही संकेत देने के लिए उन्होंने बोला था कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, या ये हिंदुस्तान में उस तरह की आज मर्यादा नहीं रह गई है जो हिंदुस्तान हम लोग ने डेवलप किया था, जिसके लिए फाइट किया था, वो मर्यादा हमने छोड़ दी है। हम किस मर्यादा के बारे में और किस हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बन क्यों नहीं सकता, ये बताओ पहले। जब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है तो वो पहले दिन से बना, जब हिंदुस्तान के लिए लड़ा गया, ठीक है, आप बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, उस दिन एक मिनट, हिंदू राष्ट्र बनेगा, खंडित हो जाएगा। दुनिया के अंदर 55 इस्लामिक कंट्रीज हैं, दुनिया के अंदर 55 इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक हिंदू राष्ट्र नहीं है भाई साहब। 55 इस्लामिक कंट्रीज है धर्म के नाम पे, एक राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? बोल लेने दो भाई, जब 55 दुनिया के अंदर 55 इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, भारत देश में 100 करोड़ हिंदू सुनिए, हिंदू खतरे में भाई साहब, हिंदू खतरे में क्यों ना हो? सुनिए मेरी बात सुनिए सर, हिंदू खतरे में क्यों ना हो? आप जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं कर रहे हैं, हिंदू खतरे में क्यों ना हो? आप डेमोक्रेसी चेंज कर रहे हैं। बैठ जाइए। राजकिशोर जी, नहीं आपने सवाल, जाकिया आपकी बात पूरी हो चुकी है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। त्यागी जी ने बोला हिंदुस्तान हिंदू का है, यहाँ मैं करेक्ट करूंगी, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी का है। अगर आप खून का हिसाब दे सकते हैं जो आजादी में बहा, हम एक्सेप्ट करेंगे। आप लाइए वो खून जो बहा है, उसका कितना परसेंटेज हिंदू बहाया है, कितना परसेंटेज मुसलमान बहाया है, कितना परसेंटेज क्रिश्चियन बहाया है, आप हिसाब दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ हिसाब दे सकते। ठीक है, मैं हिसाब लूंगा। राजकिशोर जी किस नतीजे पर पहुंचे आप? सुन लीजिए राजकिशोर जी। 23% मुसलमानों ने इस देश का बंटवारा कर दिया था। राजकिशोर जी 23% सुन लीजिए। अरे रागी जी लाखों लोगों का खून बहाया था, और वो आज शांति दूत बने हुए बैठे हुए हैं, शांति की बात करते हैं। ठीक है, राजकिशोर जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आजादी की लड़ाई में 6.5 लाख और लाहौर से कलकत्ते तक हर पेड़ पे एक मौलाना टंगा बोलिए। हुआ था। राजकिशोर जी बताओ लाओ एक मिसाल ऐसी, एक मिसाल आजादी की। दरअसल मुझे लगता है 6.5 लाख लोग शहीद हुए आजादी में, मुसलमान। थोड़ी शांति अमल में लाई। सुन लीजिए। अच्छा शांत हो जाइए। जिन्हें जाना था पाकिस्तान चले गए, वाले तो सारे मिलकर ऑडियंस से लड़ रहे हैं, बताइए। इसलिए रुके। शांत हो जाइए, पार्लियामेंट में होने से ज्यादा अच्छा होगा। आप बहुत सम्मानित मेहमान हैं, शांत हो जाइए। बोलिए राजकिशोर जी। मुझे लगता है जो विषय अनुराग जी आपने दिया है जी, अमृता सेन के बयान को लेकर। ठीक है मैडम, ठीक है। प्रत्युष रुक जाइए। राजकिशोर जी इस तरह से नारा लगाइए कि जोश बोलिए। में।
राजकिशोर जी बोलिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात ये है, सुनिए एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड यार, थोड़ी शांति बना सकते हो? सभ्यों की बात हो सकती है, शांति। क्या सभ्यता से बात हो सकती है यहाँ पर या नहीं? बिल्कुल, थोड़ा सा सभ्य हो जाइए प्लीज। राजकिशोर जी बोलिए। बस अमृत सेन ने जो कहा था यहाँ पर, उस पर अगर चर्चा आप करते हैं, जब उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र को खारिज कर दिया गया है, इससे पहले 92 में भी जब विवादित ढांचा ध्वंस हुआ, उसके बाद भी पार्टी वहां पर बीजेपी हारी थी। मुझे लगता है कि जब गांधी के देश की आप बात करते हैं तो गांधी निश्चित तौर पर जब जिस राम की बात करते हैं वो सर्व समावेशी समाज की बात करते हैं। मुझे लगता है ये यहाँ पर सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। शेर और बकरी एक घाट पर जब पानी पीने की बात कही जाती है तो ये प्रतीकों की बात है, उसमें निश्चित तौर पर सभी के मौलिक अधिकारों की बात होती है, सबको समान हक की बात होती है। ये तमाम जो चीजें हैं इनको पीछे छोड़कर सिर्फ एक मुद्दे पर इस तरीके से हम बिल्कुल जाहिलों की तरह लड़े, यहाँ पर सब पढ़े लिखे ज़हीन लोग हैं, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि अमृत सेन अर्थशास्त्री के तौर पे उनको दरिद्रता का अर्थशास्त्री कहा जाता रहा, उनको नोबेल पुरस्कार मिला, तमाम पुरस्कार मिले, लेकिन राजनीति पे जो भारत की जो तमाम समझ होती है, राजनीतिक समझ होती है, उस पर क्या आप मानते हैं कि अमृत सेन पूरी तरीके से उस पर खड़े उतरे? क्योंकि उनको सलाहकार भी बनाया गया था, उनसे आर्थिक नीतियों को लेकर भी तमाम चीजें की गई थी। मैं उस पर कुछ बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो उन्होंने शब्द कहे, जो बात कही, मुझे लगता है कि वो एक नैरेटिव चल रहा है एक पार्टी के खिलाफ में। निश्चित तौर पर उसमें कुछ बातें उनकी मानी जा सकती है। जब चित्रकूट की बात कर रहे हैं, जहां पर बात कर रहे हैं, जहां पर जो प्रतीक है हिंदुत्व के, वहां पर हार से अगर सिर्फ आप इसको जोड़ेंगे, फिर तो मैं कह रहा हूं कि 92 से वहां पर उसके बाद फैजाबाद में मित्र सेन यादव जीत गए थे, वहां पर इस तरीके से चीजें हो गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो असली बात थी कि जिस तरीके से वहां पर विध्वंस हुआ, जो विकास नहीं हो पाया, जो प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं पहुंचनी चाहिए थी, इन सब मुद्दों पर जनता बात करना चाहती है। और जब आप राम की बात करते हैं, राम के हिंदुत्व की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें सबको उसका हक देने की बात होती है, एक मर्यादा की बात होती है। मुझे लगता है उसका पालन सबको करना चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, विक्रमादित्य जी। राम के बारे में कहा है, राम के वजूद पे नहीं है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को ना कहते हैं, उन्हें इस डिबेट के अंदर एक बात सही है नहीं, हैंग ऑन, इमाम आलम, 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, सॉरी आपका टाइम लेने के लिए। इस डिबेट के अंदर बड़ा विचित्र लग रहा था कि ज्यादातर बैठे हुए लोग हिंदू शब्द से इतनी घृणा क्यों भाई? नहीं कर रहा है, घृणा कर रहे हो आप, इस देश में घृणा कर रहे हो हिंदू शब्द। मुझे बताइए, हिंदू शब्द का अर्थ हिंदुस्तान में रहकर हिंदू शब्द से घृणा हो रही है। यहाँ पर हिंदू कहने पर इस धरा में पैदा होने वाला यहाँ कोई भी बात नहीं कर रहा है, सुन तो लो। यहाँ बैठकर लड़ने के लिए आए क्या? यहाँ बैठकर डिबेट में लड़ने के लिए आते हो? मुझे बताइए, डिबेट के अंदर ये शिष्टाचार है? आप झूठ के पुलिंदा हो, झूठ के पुलिंदा हो। आपकी पूरी पार्टी इस देश के अंदर झूठ 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 बोलने की साथ करते हैं। झूठ और लूट के आप इस देश के अंदर झूठ और लूट के प्रतीक हैं। झूठ और लूट के प्रतीक हैं आप। झूठ और लूट के अलावा भारतीय जनता पार्टी लूट रही है देश को। इस देश में रहकर जो लोग हिंदू शब्द के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इस देश में बात की जाती है, यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है सनातन भारत की, यहाँ बात की जा रही है हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की। इस देश में पैदा होने वाला हिंदू ही तो है, और कौन है? इस देश में पैदा होने वाला हिंदू है। इस पूरे भूगोल के अंदर पहले वाला, मुझे बताइए, चाइना में पैदा होने वाला चाइनीज हो सकता है, पाकिस्तान में पैदा होने वाला पाकिस्तानी हो सकता है, अरब में पैदा वाला हिंदू राष्ट्र में, हिंदू देश में पैदा होने वाला, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू ही है ना भाई। इस हिंदू शब्द की परिकल्पना जब की गई थी तो इस धरा में समस्त रहने वाले लोग हिंदू ही थे, हिंदू ही है, हिंदू ही रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज यहाँ बैठे हुए लोग बोल नहीं रहे, आप लेक्चर दे रहे हैं। अरे बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए ना, समझ भी नहीं पा रहा है। बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोले हिंदुस्तान, मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए आप। अमृत सेन, अरे आप बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलिए, इतना डायलॉग दे रहे प्रभु, प्रभु हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलिए। अरे अमृत सेन है, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, छोड़िए अमृत सेन को, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए ना। अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलो। ठीक है, अरे मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए प्रभु, आप बोल ही नहीं रहे। अच्छा हिंदुस्तान से प्यार है, उद्धार हुआ नहीं हुआ? इस देश का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यहाँ जनता बैठी है, बताइए इस देश में 10 सालों में इस देश का उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? जिंदाबाद बोलिए। देश में पूरे विश्व में सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? हिंदुस्तान आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 2014 से पहले हिंदुस्तान कहाँ था? अरे 2014 के बाद से आज 2024 में अच्छा बीजेपी के बताइए, इनको पता चलना चाहिए।
बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, तो ये बोलिए ना बीजेपी का प्रवक्ता कहाँ बता रहे थे आप? छोड़िए हिंदुस्तान जिंदाबाद, अब आप बोल नहीं पा रहे हिंदुस्तान जिंदाबाद, आपके हलक से हिंदुस्तान का नाम नहीं निकल रहा है, आपको अपने देश से प्यार नहीं है, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम यादव ऑडियंस का सवाल ले, देश में यादवों से बाहर निकलकर मुसलमानों से आगे निकलकर हिंदुस्तान का सोचो, अरे हिंदुस्तान के बारे में सोचो, अनुराग भदौरिया हिंदुस्तान की सोचो। आप केवल अपने घर के अपने 4 लोगों के बारे में देखने के लिए आप 4 लोगों की सेना लेके आगे चल रहे हो भाई। ये समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है, समाजवादी पार्टी का मंच नहीं है। ठीक है, ऑडियंस का सवाल, अरे जनता की आवाज सुन लीजिए, 5 से 37 पहुंचाया है आपको जनता की आवाज। सुनिए, शांत हो, वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने दीजिए। सवाल अनुराग जी, सवाल अनुराग जी, अरे ये समाजवादी पार्टी का अनुराग जी, मैंने खत्म हो गए अनुराग जी मैंने आपकी बहुत सारी डिबेट देखी है और मैं कुछ मामलों में आपका कायल भी हूँ कि आप दर्शकों को बिना कुछ बताए, बिना कुछ जानकारी दिए उनको भटकाते रहते हैं, बरगलाते रहते हैं, टीवी चैनल का टाइम वेस्ट करते हैं। अब एक जानकारी दे दीजिए। अनुराग भदौरिया के लिए कह रहे हैं ना? अनुराग भदौरिया जी के लिए है। 1 घंटे की डिबेट के बाद भी हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या हम यहाँ सुनने आए थे, क्या जानकारी मिली। आज सिर्फ एक छोटी जानकारी दे दीजिए, हिंदू मीन्स क्या है? हम कह रहे हैं हिंदू शब्द से आपने कहा नफरत है, हिंदू कौन है भारत में? भारतवासियों के लिए हिंदू का क्या मतलब है? दुनिया के लिए, अनुराग जी से पूछा जा रहा है, दुनिया के लिए हिंदू का मीनिंग क्या है? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दें ताकि यहाँ आना सफल हो जाए। धन्यवाद। एक चीज मान के चलिए, हिंदुस्तान में हम लोग जो सनातन है हमारा, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सबको, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं हम सबको समान, अरे मेरी बात सुनो, अरे गर्व से कहते हैं भाई हिंदू हैं, आपकी तरह नहीं है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में आप डर रहे हो। और मैं कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं। आर्मी का बेटा हूं, आर्मी में फर्जी राजनीति नहीं करने आता हूं, मैं आर्मी का बेटा हूं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और आप कह रहे हो पता नहीं आए भाई साहब क्या बोलते हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात। अरे बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए, नहीं बोल पा रहे हैं, बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद किया, बोलिए अरे भाई मुझे बताओ, आप तो मुलायम सिंह यहाँ जिंदा करने बैठ गए, यहाँ पर हिंदुस्तान बताइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। रहमान साहब हमारे साथ हैं। मुस्कान जी रोकिए दोनों को, जिंदाबाद रहेगा। गुरुजी आपके साथी ऐसा है, हमारे साथ बात सुनिए, एक मिनट हमारे आतिकुर रहमान जी, अरे सुन लीजिए, बाहर से जुड़े हुए हैं। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, हिंदू कौन है? मैं सवाल पूछता हूं, आतिकुर रहमान जी से पूछ लेते हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान कौन है? हिंदुस्तान है हाँ और माँ, हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहेंगे, हिंदुस्तान को जगत गुरु बनाएंगे, यही हिंदुस्तान है। ठीक है, आतिकुर रहमान जी, कोशिश कर रहे हैं, आतिकुर रहमान जी, कोई बांटने वाली बात नहीं करनी। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बाहर से हमारे गेस्ट हैं आतिकुर रहमान जी, मुस्लिम स्कॉलर। आतिकुर रहमान जी सुन लीजिए। हमेशा से धन्यवाद। अरे बाहर से कैसे बोल रहे भाई? प्रत्युष ने शांत कराइए। सिख ईसाई जीव सब है, हिंदू मुस्लिम ठीक है, ईसाई सब मिलकर रहते हैं प्यार से। आतिकुर रहमान बोल रहे हैं। अरे कितने लोग सर आतिकुर रहमान जी बाहर से बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आतिकुर रहमान जी बोलिए। आतिकुर रहमान जी, जिन बुद्धिजीवी यानी स्टेट्समैन अमर्त्य सेन जी की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए किसी ने शब्द इस्तेमाल किया कि भाई वो तो सिर्फ अर्थशास्त्र पे ही कह सकते हैं, बाकी उनको बोलने का हक नहीं है। तो शायद विजय शंकर तिवारी जी ने कहा था या संगीत रागी जी ने। तो आपका किस चीज के ऊपर कमांड है साहब? आप कौन से उससे आते हैं जिसपे आप हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं? आपकी क्या काबिलियत है? उन्होंने तो नोबेल प्राइज लिया है, आपको कौन सा प्राइज मिला है और आप किस उसके ऊपर बोल सकते हैं? भाई नोबेल पुरस्कार उन्होंने अर्थशास्त्र में लिया है, पर्सनल मत होइए, अर्थशास्त्र में लिया है। रहमान साहब, आप वकील हैं, समझदार आदमी हैं, पूरी अर्थशास्त्र पढ़ना ही पड़ता है। अरे बोलने दीजिए जी, बोलिए आतिकुर रहमान जी। बोलने का राइट नहीं है, सबको बोलने का राइट है, आपको भी है, उन्हें भी है। इस मुद्दे के ऊपर उनको बोलने का राइट नहीं है। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं अनुराग जी, जब आप उनका अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है ही इज ए स्टेट्समैन जिनको राइट है, ही इज हैविंग हिज फिंगर्स ऑन द पल्स ऑफ द नेशन।
और एक और बात आपको ठीक याद है, लेकिन दिला दूं मजहब पे क्यों कि बोल रहे हैं, हिंदू 2014 मुसलमान पे क्यों बोल रहे हैं, इन्हीं क्यों भड़का रहे हैं, क्यों आग लगा रहे हैं? वो हम उनकी इज्जत करते हैं, भारत He's का a big economist प्रधानमंत्री of the नहीं world, not बनना only of चाहिए। India। लेकिन अगर हिंदू हमने मुस्लिम के उनकी पचड़ने बात क्यों मान पड़ ली रहे हैं? होती तो देश बहुत अतीकुर रहमान जी, फिरोज बख्श साहब का सवाल है कि अगर वो इतने पढ़े लिखे हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं? अरे अनुराग जी, हिंदू मुस्लिम कहाँ करा उन्होंने? शांत रहिए, मैं फिरोज बख्श जी का सवाल है, फिरोज बख्श जी का सवाल है। ठीक है, सुन लीजिए। वो सेक्युलरिज्म को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, आपको बचाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम से। हाँ। उन्होंने कहा क्या संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी नाकाफी हैं, जो अमर्त्य सेन की जरूरत पड़ेगी? अब क्या इंडिया गठबंधन नाकाफी है संविधान बचाने के लिए? अव्वल तो संविधान पर कोई खतरा नहीं है। एक मिनट अव्वल तो, अरे अनुराग भदौरिया सुनिए, वो कह रहे हैं, अरे सुनिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे आप काफी हैं भाई संविधान बचाने के लिए। अव्वल तो संविधान पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ठेका ले लिया संविधान बचाने का। बिल्कुल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ठीक है, आप भी संविधान ठीक है। बादल देवनाथ हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ भी हैं, उनको भी ले लेते हैं बहुत देर से। जो लोग धैर्य से आपको सुन रहे हैं उनको बोलने का मौका दीजिए जी। संविधान बचाने जो लोग धैर्य से आपको सुन रहे हैं अनुराग भदौरिया, उन्हें भी बोलने का मौका देते हैं जी। ठीक है, बादल देवनाथ हमारे साथ हैं। बादल देवनाथ जी, पश्चिम बंगाल पर चर्चा है और पूरे देश के प्रोस्पेक्टिव में देखी जा रही है। ठीक है शिवम जी, आप उनको रोक लीजिए, मुझे लगता है शो आपका अच्छा चल रहा है। ठीक है, आप अकेले अगर अनुराग भदौरिया को रोक लेंगे तो अच्छा चलेगा। बताइए भाई, एक है कि नहीं है? के नाम की जमीन सिर्फ अकेले अनुराग को रोक ले तो शो अच्छा चल जाएगा, नहीं कर सकता वरना अयोध्या का विकास भदौरिया साहब शांत हो जाइए। 250 करोड़ एक मेहमान बाहर से, बताइए क्या बोल रहे हो, बताइए जरा। पानी भर गया वहां पे, ठीक है, पानी भर गया वहां पे। आपने भ्रष्टाचार को लगातार, ठीक है, आपने तो दोनों से निवेदन है, शांत हो जाएगा। टेंट में बैठे ठीक है, बादल जी, ठीक है। आज ये बकवास करने वाले गोली चल रहे हैं, अपने नाम की राजनीति है। आज ये भाषण ढालेंगे आप, चुप रहिए। हम लोग उनका सम्मान, ठीक है, मैं चुप कराता हूँ, आप चुप हो जाइए। नहीं, बिल्कुल आ जाओ, शांत हो जाइए। इनके लिए चाय लाइए भाई, चाय लेंगे कि कोल्ड ड्रिंक लेंगे? चाय पियेंगे कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? हाँ तो ठीक है, आपके बात आप 10वीं बार बोल रहे हैं, शांत हो जाइए। ठीक है, आ जाओ। बादल देवनाथ कुछ कह रहे हैं, बादल देवनाथ, अरे आप ही के साथी हैं, बादल देवनाथ सुन लीजिए, आप ही के साथी हैं, बादल देवनाथ बोल रहे हैं, बादल देवनाथ। ठीक है, अरे भाई बादल देवनाथ बोल रहे हैं, अरे सुन लीजिए, बादल देवनाथ बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ। बादल देवनाथ जी, ये पश्चिम बंगाल से डिबेट शुरू हुई और पूरे देश के पर्सपेक्टिव में इसे देखा जा रहा है। ममता बनर्जी का बुलडोजर सिर्फ हिंदुओं पर चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले कहना चाहता हूँ, अमर्त्य सेन हिंदू राष्ट्र के बारे में जो आप लोग, अमर्त्य सेन कौन बोला? अमर्त्य सेन ऐसा कुछ बोल दिया। अमर्त्य सेन के बारे में आप लोग बोल रहे हैं वो एक ज्ञानी पुरुष है। और दूसरा बात है, कोलकाता और सॉल्टलेक एरिया में 5 साल 10 साल से कुछ लोग, 20 साल से कुछ लोग फुटपाथ को जबरदखल लेके वो थोड़ा दुकान बना के बिजनेस कर रहा था, वो गंदा भी कर रहा था और फुटपाथ में आने जाने में लोगों को डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए ममता बनर्जी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा कुछ किया और लोगों को बाहर से दूसरे जगह पर उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। यही बात है और कुछ नहीं है, और कोई हिंदू मुसलमान का बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है, ममता ये बताइए, ममता के राज में भाजपाइयों को क्यों खतरा है? और मैं कितने भाजपाइयों को मार दिया, कितने हिंदुओं को परेशान कर दिया। अरे टीएमसी वाले भी मरे, टीएमसी वाले भी मरे, टीएमसी वाले भी जैसे लेफ्ट वाले मरे थे, अपनी सरकार को इस बात का। ठीक है, लेफ्ट ने किस तरीके से ममता बनर्जी को डंडे मार मार के क्या हाल किया था, रॉयटर्स बिल्डिंग में बाल पकड़ के खींच दिया, ये बताइए क्या? ठीक है, सुन लीजिए, अरे बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। ये जबरदस्ती, मैं कौन खामाई खाऊंगा? समाजवादी पार्टी नहीं, रोकिए इनको, रोकिए। मणिपुर की घटना पे चुप्पी साध गए थे। मणिपुर में बात श्री राम की हो रही है, अखिलेश यादव जिंदाबाद। गजब चाटुकारी
है भाई साहब, नारे लगाने लगाइए जाकर उनके घर के सामने, लेट जाइए, कोई नहीं रोकेगा आपको। डिबेट को डिबेट रहने दो भाई। ठीक है, एक राजकिशोर जी, बीजेपी की सरकार महिला है, बीजेपी की सरकार, है बीजेपी की सरकार, ये कौन सा न्याय है? बीजेपी की सरकार भाई। नहीं तो महिला पे अत्याचार हारे हुए आप लोग, गलत हुआ, बोलो गलत हुआ, मणिपुर में गलत हुआ, मैं शर्मिंदा हूं। लड़कों से गलती हो जाती है कहने वाले आज हमें भाषण दे रहे महिलाओं को। बोलिए गजब बात हो गई, बोलोगे गजब बात है, गजब बात है, बोलेंगे कोई तर्क नहीं है इस बात का। ठीक है, विनय कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं, उनको भी एक बार सुन लेते हैं। विनय कुमार जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? ममता बनर्जी, अमर्त्य सेन, अनुराग भदौरिया से पूछ लो। नहीं, शांत हो जाइए। विनय जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है। अब बाकी तो सारे पाकिस्तानी बैठे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अकेला हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान अकेला हिंदुस्तानी। बाहर से जो बोल रहा है उसका तो सम्मान कीजिए। लोग राजनीति करते हैं, वो हमने नहीं, जब चुनाव होता है, तो मीट मुर्गा मछली कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान, कमाल की बात कर रहे हो। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान के बच्चों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के विकास की बात करते हैं। आप पाकिस्तान की बात करते हो चुनाव के समय मंगलसूत्र की बात करते हो, मीट मुर्गे की बात करते हो, आप बाबरी ताला की बात करते हो, तब भी देश की बात करते हो, आज भी देश की बात करते हो। जो विकास है उसके नाम पे हम राजनीति करते हैं। टेबल टूट जाएगी भाई, ये समाजवादी का नहीं है ऑफिस, देश का है। भारतीय जनता पार्टी ने सेंचुरी चलिए, कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से आज की डिबेट जो थी वो पूरे देश के कॉन्फ्लिक्ट को उजागर करती है। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर हो या किसी भी अन्य राजनीतिक मुद्दे पर हो, कितनी बात कही जाती है और कितनी बात समझी जाती है। आज ताल ठोक करके आपने जब डिबेट देखी तो इसे समझ लिया होगा, क्योंकि यहाँ बैठी जनता अगर समझ गई और ताली बजा रही तो इसका मतलब टीवी के उस पार बैठी जनता भी देख रही होगी और समझ रही होगी। मेरे पास सर, हाँ फिरोज भक्त मेरे लिए एक शेर पढ़ रहे हैं, फिरोज भक्त जी। है, सुनिए, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। चलिए, ऑन एयर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी का, ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे और एक नए सवाल के साथ और ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।